हेलो एवरीवन, मैं ममता की बगिया से। ये मेरी शिफॉन साड़ी है। मैंने इसे कल पहना था। पहनने के बाद ये सारा थोड़ी सी बहुत सा मुड़ तुड़ गई है और मैं इसको साफ़ करना चाह रही थी। और देखिए, मैंने शैम्पू डाल दिया है एक टब में और मैं इसमें डुबा दी हूँ। और इसको डुबाने के बाद मैं इसको 5 से 10 मिनट छोड़ दी हूँ ताकि कुछ दाग वगैरह या कुछ भी लग गया हो तो आराम से निकल जाए इसका। और ये मैं इसमें साथ में ब्लाउज भी डाल दी हूँ इसका। और उधर धुल गई है और मैंने नल के ऊपर उसे पानी से वॉश करके और रख लिया है। और दूसरी तरफ ये अरारोट का आटा है, अरारोट पाउडर जो है उसे मैं 1 से 1.5 चम्मच ली हूँ एक साड़ी पूरी के लिए, एक ब्लाउज़ के लिए। और मैं इसे 5 से 6 मिनट इसको पका रही हूँ। 5 से 6 मिनट ये जब पक जाएगी तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा हमारा एक लिक्विड तैयार हो जाएगा। और इसका ये काम है कि आप कोई भी कपड़े में डालेंगे तो उसमें साइन भी बढ़ा देता है और थोड़ी सी वो उसमें कड़कपन ले आता है, कड़क हो जाती है थोड़ी सी। ये जो बहुत सारी लीज लीज सी साड़ी होती है उसमें थोड़ा सा कड़ापन आ जाता है और ये इसमें साइन बहुत बढ़ जाती है। और मैंने देखिए बाल्टी में एक साड़ी इतनी 2 मग पानी डाल दी हूँ और फिर ये अरारोट का जो लिक्विड है वो डाल दी हूँ और इसमें मैं पूरा अच्छे से डुबा दूँगी। ये साड़ी और ब्लाउज़ दोनों में डालती हूँ क्योंकि ब्लाउज में भी शिफॉन का कपड़ा लगा हुआ है और ब्लाउज भी एकदम नई जैसी ही दिखना चाहिए साथ में यदि पहनते हैं तो। ये नहीं कि एक साड़ी अच्छी है और ब्लाउज़ थोड़ा सा मेंटेन नहीं है, इसलिए मैं दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ। और देखिए 5 मिनट में छोड़ने के बाद मैं इसको बालकनी में सुखा दी है और मैं ये इस पे ध्यान रखी हूँ कि मैं इसको जितना हो सकता है उसे खींच के और मैं इसको सुखाऊँ क्योंकि ये बहुत जल्दी श्रिंक कर जाता है, ऊपर नीचे साड़ी हो जाती है, सिकुड़ जाती है साड़ी। इसलिए मेरी कोशिश है, देखिए शिफॉन है, जितना आप खींचेंगे उतने खिंच जाएगी या फिर छोड़ देंगे तो सिकुड़ जाएगी। इसलिए मेरी ये कोशिश रही है कि मैं इसको क्लिप लगा के और अच्छे जहाँ तक हो सकता है मैं इसको सीधी सीधी सी और इसको सुखाऊं। और मैं इसमें सक्सेस भी हो जाऊंगी क्योंकि इस तरह के साड़ी सुखाने से बीच के जितने भी उसका रिंकल्स या टुड़े मुड़े जो भी रहते हैं वो पूरी अच्छे से सीधी हो जाती है। और देखिए ये मैंने साड़ी उठा ली है और ये आपको देख के ही लग रही होगी कि ये नई सी साड़ी हमारी हो गई। यदि ऐसे सामने में रखी रहेगी तो ऐसे लगेगी कोई नई साड़ी यहाँ आई है। और ये हल्का ये देखने से ही इसमें साइन आ गया है क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अरारोट का जो आटा रहता है वो कपड़े में साइन ला जाता है। और साइन लाने के बाद ये जो उसमें थोड़ा सा कड़ापन रहता है तो वो तो और साड़ी की सुंदरता बढ़ा देता है। और इसको फिर भी मैंने क्या किया है कि मेरे पास एक चेयर है उसको उसमें बहुत टाइट से मैं लपेट ली हूँ। आप लोगों के पास कुछ होगा, आप देखिएगा, दिमाग लगाइएगा कि क्या चीज़ में आप लपेट सकते हैं। उस तरह यदि मैं खींच खींच के लपेट ली हूँ तो थोड़ा बहुत जो भी श्रिंक किया हुआ है वो सारा अच्छे से साड़ी तन गई है, खिंच गई है, ऊपर नीचे नहीं होगी, एक जैसी हो जाएगी साड़ी ऊपर। क्योंकि ये शिफॉन का कपड़ा ये इसका ये एक डिमेरिट बोल लीजिए या इसका नेचर बोल लीजिए कि ये जब भी आप या साड़ी हो या दुपट्टा हो ये सुखाएंगे इसको तो ये श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। जब तक कि आप उसको सही से पॉलिश नहीं करवाएं या इसको आयरन ना करें। देखिए मैं इसको घर पे ही आयरन कर रही हूँ क्योंकि पॉलिश यदि कराने के लिए मैं देती हूँ तो पक्का 200 से 250 से उसकी मांग होती है। और एक साड़ी यदि मैं 5 बार पहन रही हूँ तो आप सोचिए कि कितने पैसे सिर्फ हमारे पॉलिश करने में और ड्राई क्लीन में ख़त्म हो जाते हैं। और फिर मुझे लगता है कि अरे ऐसी साड़ी क्यों ख़रीदना जिसमें पहनने के बाद 250 से 300 रुपये खर्च हो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये सब घर पे ही करूँ। और मैंने बहुत ही कम पे, सिल्क से भी कम पे मैंने आयरन को गर्म किया है क्योंकि ऐसा ना हो कि ये साड़ी चिपक जाए ज़्यादा गर्म होने से और साड़ी ही हमारी ख़राब हो जाए। इसलिए इसका बहुत ही ध्यान रखना है कि हमारा आयरन सही से गर्म हो। देखिए इसका फॉल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने बहुत ही तरीके से, बहुत ही सही से मैंने इसका आयरन किया है। और देखिए ये एक भी रिंकल्स इसमें नहीं आपको मिलेंगे, बहुत ही सीधी सी मेरी साड़ी आयरन हो गई है। और देखिए मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ कि कितनी सुंदर एकदम नई जैसी मेरी साड़ी हो गई है। यदि कोई भी देखेगा तो कोई नहीं समझ में आएगा किसी को कि ये ड्राई क्लीन से नहीं आई है और ये मैंने घर में ही किया हुआ है। और फिर इसको और मैं दबा दबा के कर दी हूँ ताकि अच्छे से फोल्ड में भी ये अच्छे से दब जाए, इधर उधर खिसके नहीं। और ये मेरी एक साड़ी फिर से पहनने के लिए रेडी हो गई है। और इसका जो ब्लाउज है उसको भी देखिए, ये भी शिफॉन की है तो इसको भी मैंने बहुत ही केयरफुली इसको आयरन किया है ताकि इसमें भी
कुछ आयरन से प्रॉब्लम ना हो जाए। और ये देखिए, ये भी नई सी मेरी मतलब साड़ी का ब्लाउज जो है वो तैयार हो गया है और एकदम अच्छी मन लायक इसकी सफाई हो गई है। अब मैं एक पॉलीथीन ली हूँ, पॉलीथीन में ही मैं इसको रखूँगी, क्योंकि पॉलीथीन में रखने से ये होता है कि कितने भी कपड़ों के बीच में आप रखेंगे तो ये कभी भी टुड़े मुड़ेगा नहीं, और जैसे आप रखेंगे वैसे ही ये रखा हुआ रहता है। और ये देखिए, पॉलीथीन में मैं रख दी हूँ। ब्लाउज भी मैंने साड़ी के बीच में ही दबा के रख दिया है कि ज़रूरत पड़ने पे एक साथ साड़ी और ब्लाउज और लहंगे सब एक साथ रहते हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होती है ढूंढने में। और ये एकदम मेरी नई जैसी साड़ी तैयार हो गई है। आप लोग भी अपना शिफॉन की साड़ी हुई या दुपट्टे हुए, ये सब आप तैयार कर लीजिए इसी तरह। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लोगों को पसंद आया हो तो एक बार आप इसको आजमा के देखिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। और एक बार आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिए इस तरह का कि आप घर पे